नमस्कार, आप देख रहे खबरनामा हरियाणा। मैं आपके साथ नीतू चौहान। खबरनामा हरियाणा अभी पहुंचा है मां भद्रकाली यानी 52 शक्तिपीठों में से माने जाने वाला मंदिर भद्रकाली मंदिर के परिसर के बाहर हम मौजूद हैं। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि हर साल जो है नवरात्रे आते हैं और कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं को लेकर भी उनके मन को लेकर जो है मंदिर के अंदर बहुत सारी चीज़ें यानी व्यवस्था जो है की जाती है। श्रद्धालुओं के मन में नवरात्रों को लेकर काफ़ी उत्साह जो है वो देखते ही बनता है। तो जैसा आप सब लोग जानते हैं कि अब फिर से जो है नवरात्रे आ चुके हैं, माता रानी के आने का समय हो चुका है। तो खबरनामा हरियाणा अभी यहाँ पहुंचा है, तो आपको यहाँ की सबसे पहले हम व्यवस्था भी दिखाएंगे, लेकिन उसी के बीच में आपको बता दूं कि 30 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक जो है माँ के नवरात्रे आ चुके हैं और इसी बीच माँ के आने का, जैसे मैंने कहा कि माँ के आने का समय हो चुका है, तो श्रद्धालुओं के अंदर भी काफ़ी उत्साह नजर आ रहा है। तो आपको आज हम भद्रकाली मंदिर के अंदर की तमाम व्यवस्था की तस्वीरें दिखाएंगे, क्योंकि इस 52 शक्ति पीठ के अंदर जो है दूर दराज से अलग अलग राज्यों से लोग आते हैं, क्योंकि ये मंदिर काफ़ी प्रचलित है। ये मान्यता यहाँ पर पूरी होती है, लोग अपनी मन्नतें लेकर यहाँ पर आते हैं और उनकी पूर्ण भी होती है। तो इसी चीज़ को लेकर खबरनामा हरियाणा आपको यहाँ नवरात्रों को लेकर व्यवस्था दिखाएगा और बताएगा भी। तो मैं आपको बता दूं कि 29 मार्च को जो है धर्म नगरी के अंदर मां भद्रकाली की शोभा यात्रा यानी कलश यात्रा निकलने वाली है। उसके बाद जो है अगले ही दिन नवरात्रों का पहला दिन शुरू होने वाला है, जहां पर मंदिर का आप मेरे सामने दरबार देख पा रहे कि इसी दरबार के अंदर जो है श्रद्धालुओं की कतार आपको लगती हुई नजर आएगी। तो चलिए जानते हैं कि इस बार मां भद्रकाली के परिसर में कौन कौन आ रहा है मुख्य अतिथि के रूप में। ये तो हम यहाँ के जो पीठाध्यक्ष हैं सतपाल शर्मा से जानेंगे कि वो कुछ जानकारी देना चाहते हैं। तो चलिए हमारे साथ जानते हैं। क्या बताएंगे, नवरात्रे आ रहे हैं तो किस तरीके से मंदिर की व्यवस्था बन रही है? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्रद्धा, प्रेम और विश्वास का आध्यात्मिक केंद्र हरियाणा का एकमात्र प्राचीन शक्तिपीठ श्री देवी कूप भद्रकाली मंदिर, झांसा रोड, कुरुक्षेत्र माँ सती के 52 शक्तिपीठों में शोभायमान है। यहाँ पर माँ सती का दाएं टखना गुल्फ विराजमान है और यहाँ भगवान श्री कृष्ण बलराम का मुंडन संस्कार हुआ, ऐसी भी मान्यता है। और महाभारत काल में भगवान कृष्ण ने पांडवों सहित यहाँ पूजन किया और युद्ध का घोड़ा विजय कामना के उपलक्ष्य में दान किया। आज भी लोग इस माँ शक्तिपीठ में आते हैं और माँ की भगवती की भेंट स्वरूप चांदी के मिट्टी के घोड़े अर्पित करते हैं। माँ भद्रकाली सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। आजकल इस माँ शक्तिपीठ में माँ शक्ति की पूजा का महापर्व नवरात्रि कार्यक्रम बड़े धूमधाम से आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 29 मार्च को नवरात्रों से एक दिन पूर्व एक विशाल भव्य शोभा यात्रा माँ भद्रकाली दरबार से निकलेगी, जिसमें हजारों की संख्या में नंगे पांव महिलाएं कलश उठाकर नगर परिक्रमा करेंगी। बैंड बाजों के मंगल गान होंगे। अनेक सैकड़ों ध्वजधारी महिलाएं, अनेक भव्य आतिशबाजी इस कार्यक्रम में होगी और इसी प्रकार माँ की पावन पवित्र ज्योति नगर को पवित्र करते हुए वापस शाम 6 बजे मंदिर पहुँचेगी। अगले दिन परम हर्ष का विषय है कि महा गौरव है सनातन धर्म का। नव वर्ष हिंदू वर्ष प्रारंभ होता है प्रथम नवरात्र से चैत्र शुक्ल पक्ष में, और वह 30 तारीख को माँ भद्रकाली दरबार में मनाया जाएगा, जिसमें कि माँ की अनन्य उपासिका श्रीमती शिमला देवी जी प्रातः 7 बजे से शाम 7 बजे तक माँ का स्वर्ण सचित्र स्वर्णिम खजाना माँ के भक्तों को भेंट करेंगी। सभी भक्त अपने घर में उस पावन पवित्र खजाने को रखें, अपनी तिजोरियों में रखें, अपने पूजा स्थल में रखें। माँ भद्रकाली जी आपके अन्न धन की वृद्धि करेंगी, सुख शांति का उदय करेंगी, सब मंगलकारी शक्तियाँ विराजमान होंगी घर परिवार में। और शाम को माँ भद्रकाली शक्तिपीठ के मंदिर द्वारा आयोजित मंदिर के 108 फुट ऊंचे मंदिर शिखर पर भव्य आतिशबाजी का नज़ारा होगा, जो कि माँ का प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में फैले, ऐसी मंगल कामना के साथ इस आतिशबाजी को देख करके प्रत्येक हिंदू का हृदय गदगद होगा। आप सभी आएँ और रात्रि 8 बजे इस भव्य दृश्य को, भव्य नज़ारे को अपनी आंखों में कैद करें और अपने जीवन को प्रकाशमान करें। इसी प्रकार मुख्य अतिथि के रूप में शोभा यात्रा में हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री हरियाणा श्री कृष्ण बेदी जी माँ के दरबार में
शोभा यात्रा को रवाना करेंगे। और इसी प्रकार हल्दीराम कंपनी के एमडी माँ के दरबार में आएंगे और वे माँ की ज्योति का पूजन करेंगे। इस बार मुख्य यजमान के रूप में हाजिरी लगाएंगे। इसी प्रकार डिस्ट्रिक्ट प्रशासन भी इस कार्यक्रम में हाजिरी लगाएंगे। माननीय उपायुक्त महोदय और अन्य एसपी साहब भी नवरात्रों के कार्यक्रम में आएंगे। इसी प्रकार जागरण में विशाल भगवती जागरण श्री दुर्गाष्टमी को होगा। उसमें मुख्य रूप से 52 ज्योतियों का प्रकाश होगा, माँ के शक्ति पीठों का प्रकाश होगा। सभी भक्त उन ज्योति के सामने बैठकर अपने हृदय को जगाएं, अपने मस्तिष्क को जगाएं, अपनी सोई हुई शक्तियों को जगाएं, अपने भाग्य को जगाएं। और इसमें एक विश्वविख्यात गायिका, जब राम मंदिर बना था तब उन्होंने एक भव्य सुंदर एक अपनी अनमोल वाणी से एक भजन गाया था, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। स्वाति मिश्रा जी बम्बे से इस कार्यक्रम में अपनी माँ की भद्रकाली जी की प्रस्तुति गुणगान करने के लिए आ रही हैं। इसी प्रकार राकेश राणा जी उत्तर प्रदेश से माँ के दरबार में आएंगे और राजू प्रिंस जी अपने भाव नृत्य से माँ को प्रसन्न करेंगे। और अनेक सुंदर कार्यक्रम इस कार्यक्रम में होंगे। भारत माता के राष्ट्रगान से इस कार्यक्रम का शुभारंभ होगा, ताकि भारत हमारी राष्ट्रभूमि है, हमारी जन्मभूमि है, इसके प्रति भी हमारा कर्तव्य बनता है। इसलिए इस कार्यक्रम को भारत माता के राष्ट्रगान से प्रारंभ करेंगे। मुख्य अतिथि के रूप में, मुख्य यजमान के रूप में के शर्मा जी एमएल ग्रुप के चेयरमैन हाजिरी लगाएंगे। और इसी प्रकार हमारे कैबिनेट मंत्री राणा जी माँ के दरबार में आएंगे। और अनेक सुंदर गिरीश कुलकर्णी जी टेम्पल कनेक्ट के संस्थापक इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति करेंगे, माँ के चरणों में हाजिर लगाएंगे। और अनेक सुंदर भव्य रूप से सजे हुए माँ के बच्चे नवदुर्गा के रूप में अपनी हाजिरी लगाएंगे। और आप सभी भक्तों से प्रार्थना है कि जो लोग भक्त कन्या पूजन करेंगे वे सभी नवरात्रों में कन्या भ्रूण हत्या रोकने का प्रयास करें और कन्याओं को सार्थक शक्तिशाली बनाने का प्रयास करें। उनके अच्छे भोजन के, अच्छे स्वास्थ्य की और अच्छी शिक्षा का प्रबंध करें, तभी यह कन्या पूजन संपूर्ण होगा। जय माता की, जय माँ भद्रकाली।